हरियाणा में आज से सफर महंगा। 12 जिलों में करीब 24 टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें आज से लागू। नारनौल से अंबाला हाईवे पर सफर होगा सबसे महंगा। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू। मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 10 रुपए में मिलेगा खाना। किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने की तमाम तैयारियां। चंडीगढ़ में आज सीएम सैनी की कई महत्वपूर्ण बैठकें। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों समेत कई विभागों में कामकाज का लेंगे जायजा। देर शाम दिल्ली के लिए होंगे रवाना। अग्रोहा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को सौगात। शाह ने की सीएम सैनी की तारीफ। कहा सीएम सैनी हंसमुख ही नहीं कुशल प्रशासक भी। बीजेपी सरकार ने पर्ची खर्ची के लिए बदनाम हरियाणा को दी नई दिशा। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे प्राचीन चंडी माता मंदिर। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए माता से की प्रार्थना। मालखा के पट्टी कल्याण में कल से शुरू होगा बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। शिविर में सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली समेत कई नेता करेंगे शिरकत। रोहतक से पंचकुला शिफ्ट होगा हरियाणा बीजेपी का मुख्यालय। 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर पंचकुला में नए मुख्यालय में मनाया जाएगा बीजेपी का स्थापना दिवस। रोहतक में 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी को रोहतक कोर्ट में किया जाएगा पेश। टोहाना में एलपीजी गैस टैंकर में शराब की तस्करी का भांडाफोड़। पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी 40 लाख रुपए की अवैध शराब। टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। कठुआ में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया। इलाके में अभी भी छिपे हैं 3 से 4 आतंकी। जबरदस्ती घर में घुसकर खाई रोटी। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे नए वित्तीय साल की, नए फाइनेंशियल ईयर की। आज से देश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। नए वित्तीय वर्ष पर देश में कई बदलाव हो रहे हैं। आज से हरियाणा में हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आज से लागू हो गई है। 12 जिलों में करीब 24 टोल प्लाजा पर बड़ी आज से दरें लागू हो गई हैं। नारनौल से अंबाला हाईवे पर सफर सबसे महंगा होगा। इसके अलावा मंथली पास बनवाने के लिए 10 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। इससे हर रोज सफर करने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये बात सिर्फ हरियाणा की ही नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के टोल प्लाजा पर नई दरें लागू की हैं। पुराने टोल में करीब 5% की बढ़ोतरी कर दी है। तो आज से देश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। नए फाइनेंशियल ईयर की नए वित्तीय वर्ष पर देश में कई बड़े बदलाव, चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आज से हरियाणा में हाईवे पर सफर करना और महंगा हो गया है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स दरों में बढ़ोतरी की है, इजाफा किया है। आज से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। 12 जिलों में करीब 24 टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई है। नारनौल से अंबाला हाईवे पर सफर करना सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। इसके अलावा मंथली पास बनवाने के लिए भी जो ग्राहक हैं उनको 10 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। इससे हर रोज सफर करने वाले लोगों पर अतिरिक्त उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा। ये बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है बल्कि सारे देश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इन बढ़ी हुई दरों को आज से नए फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। पूरा ऑल इंडिया जितना भी हाईवे का टोल प्लाजा है वो हर जगह 5%, 10% के हिसाब से अपना हर जगह हमारे हमारे यहाँ जो है थाना टोल प्लाजा, यहाँ हर व्हीकल पे 5 रुपया का रोड पे है। आपके कमर्शियल व्हीकल पे है आपके 10 रुपया, ऐसे करके। तो यही अपना 1 तारीख को सुबह 8 बजे से ये रही। सर और कोई व्हीकल अप डाउन करता है तो उसमें क्या सर चार्जेस किस हिसाब से कटेंगे? उसका सर पास बनता है, जैसे लोकल का है उसका पास बनता है सर। मंथली पास की सर रेट पड़ेगी? उसमें भी सर 10 रुपया, जैसे 340 रुपया पहले लगता था लोकल के लिए, वो अब आपके
350 हो जाएगा। आज से आना जाना और महंगा हो गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहतक से लाइव जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र। आज से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी हैं। कितना अतिरिक्त जेब मुसाफिरों को आज से अपनी ढीली करनी पड़ेगी? खासतौर से जो हैवी व्हीकल है उनके लिए जो दरें हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि जो निजी वाहन प्राइवेट व्हीकल जिसे हम कार कहते हैं उनमें 5 से 10 रुपए की ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो हैवी व्हीकल है चाहे उसमें बस है, ट्रक हैं, ट्राले हैं, उनमें 20 से 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी आज रात 12 बजे से लागू कर दी गई। पूरे देश भर में ये लागू की गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये नियमित तौर पर हर साल नए फाइनेंशियल ईयर से ये बढ़ोतरी की जाती है और इस बार इसमें इजाफा हुआ है 5 से 25-30 रुपए तक का। यानी कोई भी वाहन चालक है सबको बढ़ी हुई दर से पैसा देना पड़ेगा, लेकिन गनीमत ये है कि कैश का काम कम होता है और सभी फास्टैग से जितने भी टोल प्लाजा हैं जुड़े हुए हैं और हर वाहन चालक फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनको पता नहीं चल पा रहा कि उनकी जेब से कितना अतिरिक्त पैसा निकल पा रहा है। नहीं तो आमतौर पर जब कैश का काम होता था तो जब भी दरें बढ़ती थी लड़ाई झगड़े की भी बातें सामने आती थी, लड़ाई झगड़ा भी होता था कि इतने रुपए क्यों ले रहे हो। अब इस तरह की समस्याएं नहीं आ रही। जो शिफ्ट इंचार्ज हैं यहाँ के टोल प्लाजा के, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मंजीत सिंह नाम है सर। मंजीत जी, ये कितनी बढ़ोतरी हुई है? हमारे आज रात्रि 12 बजे से मकरोली टोल प्लाजा पर जो हमारे पर्सनल व्हीकल हैं उनके अंदर हमारे 5 से 10 रुपए शुल्क दर बढ़ाई गई है और जो कि हमारे कॉमर्शियल व्हीकल हैं जैसे कि एलसीवी, बस ट्रक, एमएवी, ओएसवी वगैरह उनके अंदर 20 से 25 रुपए दर अब जैसे बढ़ाई गई है। ये जो पीछे ट्रक आ रहा है इसको कितना अतिरिक्त देना पड़ेगा? तो बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बढ़ी हुई दरें जो पूरे टोल प्लाजा हैं उन पे लागू हो चुकी है। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर आज से टोल की नई दरें लागू हो चुकी हैं। टोल में 5 रुपए से लेकर लगभग 40 रुपए तक बढ़त की गई है। अंबाला से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कृष्ण बाली। इस समय हम खड़े हैं अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर और मैं आपको बताना चाहूंगा आज रात से यहाँ पर कुछ टोल के अंदर इजाफा हुआ है, कुछ टोल की रेट बढ़े हैं, जिसको लेकर हालांकि लोग अभी ज्यादा कोई इसमें एतराज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रेट बढ़े हैं उसमें 5 रुपए से लेके लगभग 40 रुपए तक इसको रेट बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर टोल के कुछ लोग मौजूद थे। यहाँ पर जो टोल के मैनेजर है मिस्टर सुनील जी से इनसे पूछेंगे, ये बताएंगे किस तरह से इनका रेट बढ़ा है और क्या लोगों को कोई ऐतराज इसमें हो रहा है। रेट तो सर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा, अपना 5 से 10 रुपए ही बढ़ा। अपना जैसे अपना कार का लगा लीजिए तो कार पे 5 रुपए बढ़ा है अगर आपका फास्टैग है, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो वो 10 रुपए बढ़ा है। ऐसे फिर एलसीवी में 15 रुपए बढ़ा है, 15 से 20 रुपए। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो वो डबल हो जा रहा है। कोई ज्यादा नहीं है, अपना जो साल में 1 अप्रैल को जो बढ़ता है वही बढ़ा है, हर साल बढ़ता है। सुनिए, ये बताइए कि क्या जिस तरह से टोल बंद रहा था 13 महीने, क्या उसका भी असर है? नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। एनएचआई जो अपना नए साल पे तो रेट बढ़ाते हैं वही बढ़ा है और नॉर्मल तरीके से जो बढ़ता है वही बढ़ा है। तो लोगों को कोई कभी तक कोई किस तरह की कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल स्मूथली तरीके से चल रहा है और लोगों को तो मतलब इस चीज का बेनिफिट मिला। 13 महीने से बंद है, आपको रोड खुल गया तो उनके लिए तो खुशी की खबर है। ये 13 महीने से बंद था यहाँ का पूरा शंभू टोल प्लाजा, तो लोगों को काफी परेशानी भी हो रही थी, लेकिन लोगों की अगर हम बात करें तो 5 से 10 रुपए का इसमें मामूली इजाफा हुआ है और इसको कह सकते हैं कि कोई ज्यादा इसमें बढ़त नहीं है। लोगों, आपका क्या नाम है? सरजीत सिंह है सर। कहाँ से आए आप? कहाँ जाना? मैं यमुनानगर से आया हूँ। वो तो टैग बनवान आए थे जी, बट टैग इन्ने महंगे करते हूँ, क्या करिए, टैक्सी आने काम ही नहीं रहा सानू। रेट बढ़ाए गए हैं नॉर्मली, क्या रेट भी बता दिए, बहुत बुरा हाल करते टैक्सियां। हूँ पीली नंबर प्लेटा टैक्स महंगे, सब कुछ महंगी आ, कितना जाइए, गरीब आदमी तो मार गया। लेकिन सुनील जी देखो ना कि जो रेट बढ़ाया गया सरबजीत जी, उसमें आपको लगता नहीं कि एक 5-10 रुपए की मामूली बढ़त को लेके
आपको इतना लंबा सफर तय करना पड़ता था। ये तो है ही है जी, हुण क्या करिए, न्याणे तो पालने हैं, पेट का सवाल तो है ही आखिरकार, है ना। इस समय हम खड़े हैं आज से न सिर्फ हाईवे पर चलना महंगा हुआ है, बल्कि आज से कई और नियम लागू हुए हैं जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। आज से नया टैक्स कोड लागू हो गया है। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख की कमाई पर 0 टैक्स लगेगा। आज से यूपीआई नियमों में भी बदलाव हो गया है। डीमैट अकाउंट यानी कई सालों से निष्क्रिय पड़े अकाउंट बंद किए जाएंगे। अब एफडी ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि आज से सेविंग अकाउंट्स और एफडी इंटरेस्ट रेट में बदलाव लागू हो गया है। डिविडेंड पाने के लिए पैन और आधार को लिंक करना होगा। इसके अलावा डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम कड़े हो गए हैं। सेविंग अकाउंट में अब मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी लाजमी हो गया है। तो आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। कई बदलाव, कई चेंजेस किए गए हैं, जिसके चलते एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती हुई है। तो वही पहली तारीख है। इनकम टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने में छूट दी गई है। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। ये सब चेंजेस जो है, नए बदलाव किए गए हैं इस नए वित्तीय वर्ष में। बदलाव हो कि अगर बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टीडीएस जो कटता है, टैक्स कट जाता है, उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा को आम आदमी के लिए 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 साल से ऊपर के जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए ये 1 लाख कर दिया गया। अगर मैं इसको और आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपका 50,000 रुपये तक का ब्याज किसी भी फिक्स डिपॉजिट से आ रहा है तो अब उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। यही सीनियर सिटीजन का अगर 1 लाख तक का ब्याज आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है, खासकर जो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। तो जिन लोगों की इनकम 12 लाख रुपए तक की है और सैलरी वाले की 12,75,000 तक की है, उस पर अब टैक्स नहीं कटेगा। अब आम आदमी से या टैक्स पेयर को कैसे इसका सरोकार है, वो ये है कि आपने अपनी टैक्स प्लानिंग जो करनी है आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको हैरान मत होइएगा अगर अप्रैल महीने की तनख्वाह में आपका टैक्स कम कट कराए, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की सैलरी है या सैलरी में 12,75 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटे। इस अच्छे बदलाव के लिए आप तैयार रहिए। एक और बदलाव जो होने वाला है वो होने वाला है जीएसटी में। जीएसटी में एक सिस्टम होता है कि जो कंपनियां अलग अलग स्टेट्स में काम करती हैं, तो जो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि जो अपनी लागत पे वो जीएसटी देती है उसको वो घटाती है, उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है। तो वो अब अलग अलग राज्यों में दिक्कत ये होती थी कि अलग अलग राज्यों को आपस में जीएसटी बांटने में दिक्कत हो जाती थी, कॉम्प्लिकेट हो जाता था। अब ये कंसोलिडेशन पोर्टल पे कर दी गई है कि जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है उसकी अलग अलग राज्यों की अपॉर्शनमेंट अपने आप हो जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दूसरा, 1 अप्रैल है, हमें कुछ LPG के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कई बार नए वित्तीय वर्ष शुरू होने पे थोड़े बहुत LP, हालांकि ये बीच बीच में कई दफ़े किए जाते हैं, इसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। जिन लोगों के सेविंग्स अकाउंट हैं, लगभग सब लोगों के, अब तो जनधन अकाउंट मिला लें तो लगभग हर व्यक्ति का यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट है। तो जिन लोगों के सेविंग्स अकाउंट हैं उसमें जो बैंकों की मिनिमम बैलेंस रखने का रूल है उसमें और सख्ती आने वाली है, उसमें आपके ऊपर चार्जेस लग। हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं। फतेहाबाद की मंडी में पानी सफाई से लेकर टोकन सिस्टम, हर तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार गेहूं की खरीद के लिए 3 एजेंसियां हेफेड, फूड एंड सप्लाई और हरियाणा वेयरहाउस किसानों से अनाज खरीदेंगी। गेहूं का समर्थन मूल्य MSP इस बार प्रति क्विंटल 75 रुपए बढ़ाकर 2,475 रुपए कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समाना की। समाना में पुलिस चौकी में जबरदस्त जोरदार धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। पुलिस चौकी बहादुर बादशाहपुर के दफ्तर में धमाका हुआ है। धमाके से थाने की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। जांच में पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। ये धमाका कैसे हुआ है, बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। समाना में पुलिस चौकी में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस चौकी बादशाहपुर के दफ्तर में धमाका हुआ है। मौके पे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। जांच पड़ताल उनकी तरफ से की जा रही है। धमाका इतना जबरदस्त था कि थाने की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। न्यूज़ 18 पे सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
जांच में पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। इससे पहले हम जिक्र करें तो गुरदासपुर पुलिस चौकी में भी इस तरीके से ब्लास्ट हुए हैं। अमृतसर की कई पुलिस चौकियों को निशाना बनाया जा चुका है। अजनाला पुलिस चौकी में भी धमाका हुआ था। इस सब के चलते कई मुलजिम पुलिस अधिकारियों की तरफ से गिरफ्तार ऑलरेडी किए जा चुके हैं। और अब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, समाना में पुलिस चौकी है जहां पे जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। पुलिस चौकी बादशाहपुर है जहां के दफ्तर में ब्लास्ट हुआ है। जो ब्लास्ट है, धमाका है, इतना ज्यादा तीव्रता वाला था, यानी कि इतना जबरदस्त था कि चौकी के शीशे तक टूट गए। तो आला अधिकारी मौके पे जुटे हुए हैं। जांच का विषय है कि किसकी तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जांच में पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। हालांकि जांच का विषय है कि कौन शख्स वहां पे मौजूद थी, क्यों ये पूरी ब्लास्ट हुआ है, कैसे ब्लास्ट हुआ है, जांच पुलिस अधिकारियों की तरफ से अपने लेवल पे की जा रही है। तो समाना में पुलिस चौकी में जबरदस्त ब्लास्ट होया जी, पर ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਾਹਦਾ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। तो समाना में पुलिस चौकी में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। पुलिस चौकी बादशाहपुर है जहां पे दफ्तर में ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अपने लेवल पे उनकी तरफ से जो है जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम कौशिक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, जानना चाहेंगे ये धमाका कब हुआ, कैसे हुआ, धमाके की वजह का कुछ पता चल पाया? तो जी रात करीब 12:30 के आसपास ये पुलिस चौकी है पातना की, बादशाहपुर कस्बा है, वहाँ पुलिस चौकी, उस चौकी के अंदर धमाका हुआ है रात। तो बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई है। आज मोहाली कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जाना था। तो बड़ी खबर इस वेले की, अहम और बड़ी खबर का हम जिक्र करें। पास्टर बजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। रेप केस में पास्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पास्टर बजेंद्र को सुनाई है। तो 28 मार्च को पास्टर बजेंद्र को दोषी ठहराया गया था मोहाली कोर्ट की तरफ से, जिस